अब हम पढ़ेंगे वृंद जी के दोहे। पहला दोहा है वृंद जी का जो है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यहाँ पे जड़मति का अर्थ होता है बच्चे, जड़मति जो होती है उसका मतलब होता है मूर्ख, और सुजान जो होता है वो होता है विद्वान या फिर हम कह सकते हैं बुद्धिमान। रस्सी का अर्थ होता है रस्सी, सिल होती है पत्थर या फिर हम कह सकते हैं चट्टान। इस दोहे का अर्थ है कि बार बार यदि अभ्यास किया जाए तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी विद्वान बन सकता है। जैसे जैसे बार बार रस्सी घिसने से किसी कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ सकते हैं, जिसका हम कह सकते हैं रस्सी जो है वो कोमल रेशों की बनी होती है, परंतु जो पत्थर होता है वो बहुत कठोर होता है। फिर भी कोमल रस्सी के बार बार घिसने से कठोर पत्थर पर निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार यदि अभ्यास किया जाए तो एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अगला दोहा है, फेर न है कपट सो, जो कीजिए व्यापार, जैसी हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। फेर का अर्थ होता है दोबारा, हवे का अर्थ होता है फिर से होना, कपट का अर्थ होता है छल, काठ का अर्थ होता है लकड़ी, दूजी का अर्थ होता है दूसरी या फिर दोबारा। कवि कहते हैं कि यदि व्यक्ति छल कपट से अपना काम निकालना चाहे तो वो सिर्फ एक बार निकाल सकता है, क्योंकि दूसरी बार उसका कपट या उसका छल नहीं चलता। जैसे कि जो काठ की हांडी होती है उसे एक बार ही चूल्हे पर चढ़ाया जा सकता है, दोबारा नहीं। अगला दोहा है, मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। तनिक, मधुर वचन, मधुर का मतलब होता है मीठे, वचन का मतलब होता है बोल, अभिमान का मतलब होता है घमंड या फिर हम कह सकते हैं अहंकार। तनिक का मतलब होता है थोड़े से, शीत का मतलब होता है ठंडा, उफान का मतलब होता है उबाल। कवि कहते हैं कि मधुर वचनों अथवा मीठी वाणी या फिर मीठे बोलों से किसी भी अभिमान के क्रोध या घमंड को शांत किया जा सकता है। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार उबलते हुए दूध में यदि ठंडे पानी के थोड़े से छींटे मारे जाएं तो उसके उबाल को शांत किया जा सकता है। अगला दोहा है, अरि छोट्यों गनिए नहीं, जात होत बिगार, तृण समूह को तनिक में, जारत तनिक अंगार। मतलब अरि जो है, अरि का अर्थ यहाँ पर है शत्रु, अरि जो है वो क्या है, शत्रु। गनिए का अर्थ होता है मानना या फिर गिनना, बिगार का अर्थ होता है बिगड़ना, तृण अर्थात तिनका, छोटा सा तिनका, तनिक अर्थात होता है, तनिक का मतलब होता है थोड़ी सी समय में या फिर हम कह सकते हैं क्षण भर में, जारत का मतलब होता है जलाना, तनिक थोड़ा सा, अंगार होता है जो आग का अंगारा होता है वो, ठीक है। आरी छोटो गनिए नहीं, जाते होत बिगार, तृण समूह को तनिक में, जारत तनिक अंगार। इसका अर्थ है या फिर इसमें कवि कहते हैं कि अपने शत्रु को कभी भी तुच्छ या फिर छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत हानि हो सकती है या फिर इससे हमें बहुत हानि हो सकती है। जिस प्रकार उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार तिनकों के बड़े से ढेर को एक छोटा सा अंगारा जलाकर क्षण भर में नष्ट कर सकता है या थोड़े से समय में ही नष्ट कर सकता है, इसलिए हमें शत्रु को हीन या फिर छोटा या फिर कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा नीति के दोहे, रहीम, बिहारी और वृंद जी के दोहे जिसमें शामिल हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।